हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 36 लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 36 में पहला प्रश्न है, एशिया का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उतुंग शिखर पौड़ी गढ़वाल को। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 23 जनवरी 1939 को। दोस्तों, यह देहरादून के चक्खूवाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी के अनुसार 23 जनवरी 1939 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड फिल्म नीति बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 10 अगस्त 2015 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 2016 में। अगला प्रश्न है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति बनी थी? तो यह बनी थी 29 जनवरी 2008 को। अगला प्रश्न है, जोड़ मेला लगता है? तो यह लोहाघाट चंपावत में लगता है। अगला प्रश्न है, काशीपुर को तराई में शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 1870 में। अगला प्रश्न है, भेड़ पालकों द्वारा नुनाई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है श्रावण माह में। अगला प्रश्न है, टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में कब मिलाया गया? तो टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में 1896 में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, 5 ताम्र मानव कृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी नैनी पाताल पिथौरागढ़ से, और इसकी खोज 1999 में हुई। अगला प्रश्न है, 8 ताम्र मानव कृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी बनकोट पिथौरागढ़, और इसकी खोज 1989 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 के लेखक हैं? तो यह हैं डब्ल्यू फेजर। अगला प्रश्न है, वृक्षण का विलाप कुमाऊनी कविता के लेखक हैं? तो यह है कवि गौरदा। अगला प्रश्न है, चौबटिया में सरकारी उद्यान गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1860 में। अगला प्रश्न है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1869 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1909 में। अगला प्रश्न है, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं के लेखक हैं? तो यह है नारमेन गिल। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की भेषज विकास योजना बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, वन प्रबंधन का पहला कदम किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा उठाया गया? तो यह उठाया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा 1823 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी स्वामी सत्यदेव द्वारा 1913 में। अगला प्रश्न है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1914 में। अगला प्रश्न है, टिहरी में बाल सभा की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 10 मार्च 1935 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1903 में। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में हिमालय विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1940 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1939 में पौड़ी गढ़वाल में, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रताप सिंह नेगी ने। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में तराई को कितने महलों में बांटा गया था? तो इसको 21 महलों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे? तो यह निर्धारित किए गए थे 1897 में। अगला प्रश्न है, भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1864 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1868 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1869 में। अगला प्रश्न है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1 मई 1885 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई? तो यह हुई थी 1883 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ के मेले के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी? तो यह फहराई थी उन्होंने 1897 में। अगला प्रश्न है, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1918 में, और दोस्तों इसके नेतृत्व करता थे स्वामी विचारानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से प्रथम बार कब मिले थे? तो यह मिले थे 1905 में बनारस में, और दूसरी बार मिले थे 1916 में लखनऊ में, और तीसरी बार मिले थे 1917 में कलकत्ता कांग्रेस में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने पहली बार अल्मोड़ा की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने अल्मोड़ा की यात्रा 1920 में की थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो वह है तीसरा अधिवेशन। दोस्तों यह 22 से 24 अक्टूबर 1919 तक चला, और यह कोटद्वार में हुआ, और इसकी अध्यक्षता राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी तथा और इसके स्वागताध्यक्ष थे तारादत्त गहलोला।
अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अल्मोड़ा की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इन्होंने अल्मोड़ा की यात्रा 1903 में की थी। अगला प्रश्न है जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किस वर्ष खच्चर सेना की स्थापना की थी? तो इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना 1822 में की थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित किया गया था? तो यह किया गया था 1926 में। अगला प्रश्न है पेशावर कांड की घटना जहां घटी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे किस्सा खानी बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1930 में और यह हुई थी ज्योतिराव कांडपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है चकबंदी का प्रणेता कहा जाता है? तो यह गणेश सिंह गरीब पौड़ी गढ़वाल के तथा राजेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी के, इनको चकबंदी का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्यान गुफा स्थित है? तो यह केदारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है लाखों उड्यार गुफा की खोज किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो यह प्रयुक्त किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो यह है हिमवंत। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है? तो उनकी लिपि है कुटिला। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? तो वह था बसंत देव। अगला प्रश्न है आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था? तो यह हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। अगला प्रश्न है किस गोरखा बटालियन ने 1965 के भारतीय पाक युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए फिलौरा पोस्ट पर कब्जा किया था? तो यह क्या था गोरखा राइफल्स की 5/9 बटालियन ने। अगला प्रश्न है मद्रास बम कांड में उत्तराखंड से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? तो इसमें उत्तराखंड से इंद्र सिंह गढ़वाली शामिल थे। और दोस्तों मद्रास बम कांड से पहले इन्होंने गवर्नर पर नजर रखने के लिए प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से साधु का वेश बनाया था। अगला प्रश्न है गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो यह अजयपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल किस कांड में शहीद हुए थे? तो दोस्तों यह दिल्ली के बटला हाउस कांड में शहीद हुए थे। मोहन चंद्र शर्मा दिल्ली के बटला हाउस कांड में 19 सितंबर 2008 में शहीद हुए थे। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है दोस्तों। अगला प्रश्न है गोरखा के समय लगने वाला पुंगाड़ी कर किस प्रकार का कर था? तो यह भूमि कर था। अगला प्रश्न है किस स्थान को मुंस्यारी और धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है? तो यह स्थान है छिपला केदार। अगला प्रश्न है असंतोष की लय नामक पुस्तक किस पत्रकार द्वारा निकाली गई थी? तो यह निकाली गई थी भगवती प्रसाद पांत्री द्वारा। इनका जन्म टिहरी में हुआ। इन्होंने गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना की और असंतोष की लय नामक पुस्तक इन्होंने निकाली थी। अगला प्रश्न है देहरादून की डाकू गुफा किस डाकू की निवास स्थली मानी जाती है? तो देहरादून की डाकू गुफा डाकू मानसिंह और सुल्ताना की निवास स्थली मानी जाती है। अगला प्रश्न है रक्तवन ग्लेशियर और डोकरियानी हिमनद के जनपद में है? तो यह उत्तरकाशी जनपद में है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 36 देखे जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।